नीतीश कुमार का यह चेहरा न केवल बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है, बल्कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी चेहरा यही है। यह बात एक बार फिर से साबित हुई जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में आयोजित हुई और तमाम अटकलों के बीच ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार की एक बार फिर से ताजपोशी हो गई। मतलब ये कि ललन सिंह की जगह अगर नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड में वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि अब पार्टी की कमान उनके हाथों में रहेगी। पार्टी के अंदर गुटबाजी, अलग अलग खेमेबाजी और तरह तरह की चर्चाओं के बीच नीतीश ने कमान तो संभाल ली है, लेकिन कई सवाल अभी भी जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर जेडीयू के अंदर क्या सब कुछ सामान्य रहेगा या आने वाले वक्त में कोई सियासी हलचल भी बढ़ने वाली है। क्या जेडीयू के अंदर जो गुटबाजी है उस पर लगाम लग जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और उस बैठक में महज 15 मिनट तक नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ रहे थे। नीतीश कुमार ने दुआ सलाम किया था राष्ट्रीय पदाधिकारियों से और उसके बाद वहां से निकल गए थे। बैठक जब खत्म हुई थी तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमाम बड़े नेताओं से पूछा गया कि नीतीश कुमार जो हैं क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्या ललन सिंह का इस्तीफा होगा। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि इसकी कोई वजह नहीं दिखती है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो या ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। लेकिन आज वही हुआ जिसकी चर्चा काफ़ी अरसे से चल रही थी। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें तेज थीं, सूत्र बता रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। तो आखिर अगर ललन सिंह को इस्तीफा देना ही था तो इतना नाटक क्यों हुआ, ये सवाल खड़ा होता है। दरअसल जो जेडीयू के अंदर खेल चल रहा था उसमें लगातार ये चर्चा हो रही थी कि ललन सिंह जो हैं वो इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल, जो सहयोगी दल है जनता दल यूनाइटेड की, उसके नेता नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव से उनके अच्छे संबंध, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर उनकी जो कह सकते हैं जो पैरवी उनकी तरफ से होती थी, वो तमाम चीज़ें कारण बनी कहीं न कहीं ललन सिंह की कुर्सी से हटने तक। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर ये तय कर भी लिया था कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो जो अटकलें या कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम क्यों लगाया गया। क्यों यह बताया गया कि ललन सिंह के इस्तीफे पे कोई चर्चा नहीं होगी या ललन सिंह बने रहेंगे या ऐसी जो बातें कही गई आधिकारिक तौर पे, इसका कारण क्या है, इसको जरा समझने की जरूरत है। दरअसल जो जनता दल यूनाइटेड का मौजूदा स्वरूप है और जिस तरह नीतीश कुमार बार बार फैसले करते हैं, कभी एनडीए के साथ आना, कभी महागठबंधन के साथ चले जाना, उसकी वजह से नेताओं को भी स्थायित्व मिलने में थोड़ी परेशानी होती है और विधायकों की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। पिछले दिनों ये खबर भी आई और हमने ये खबर भी आपको बताई थी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के एक धड़े ने अलग से मीटिंग भी की थी। इन विधायकों की बैठक के बारे में जो जानकारी सामने आई उसमें ये कहा गया कि महागठबंधन के साथ ये आगे बने रहना चाहते हैं या जो मौजूदा अलायंस है उसके पक्ष में ये विधायक हैं। और ये बैठक तब हुई जब ये चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन सकते हैं। 2016 में नीतीश कुमार शरद यादव को हटाकर, मतलब शरद यादव की जगह नीतीश कुमार अध्यक्ष बने थे और 2017 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन से निकल करके एनडीए के पाले में चली गई थी। ये बात सबको मालूम है। तो क्या अगर वाकई नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बनने वाले हैं तो कोई बदलाव होने वाला है गठबंधन में या सरकार में या बाकी चीज़ों में, ये जेडीयू के आम कार्यकर्ताओं से लेकर के जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके अंदर भी ये सवाल पैदा हुआ और इसके बाद एक बैठक हुई और इस बैठक की खबरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची, जैसा कि सूत्र बताते हैं। लेकिन ये इतना गंभीर मसला था, नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति थी जिसमें खुले तौर पे वो शायद पत्ते नहीं खोलना चाहते थे कि ललन सिंह को ड्रॉप किया जाएगा या ललन सिंह जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं रहेंगे। ललन सिंह को शायद संभवतः ये बता भी दिया गया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ललन सिंह के पास भी पार्टी पर पकड़ थी और है। तो
आज जब बैठक हुई तो ललन सिंह और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में बैठ करके आए। नीतीश कुमार को लेकर के ललन सिंह ये कहते हैं कि दोनों के रिश्ते 37 साल पुराने हैं। तो जब 37 साल पुराना रिश्ता जो है वो राजनीतिक वजहों से ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से हटाता है, उस रिश्ते के बावजूद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटते हैं, इस्तीफा देते हैं नीतीश कुमार के लिए, तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में ये रिश्ता बना रह पाएगा जैसा आज दिख रहा था? अगर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने की पेशकश ललन सिंह ने की थी तो क्या ये कोई राजनीतिक मजबूरी में लिया गया फैसला है? क्या ललन सिंह इस फैसले के बाद जेडीयू में उसी कद और धमक के साथ रह पाएंगे जिसके लिए उनकी चर्चा होती है? ललन सिंह जब भी पार्टी कार्यालय में होते हैं, बैठकों में होते हैं, वो उनकी एक धमक होती है और वो धमक क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटने के बाद बनी रह पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या ललन सिंह इससे कबूल करने की स्थिति में होंगे? ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो क्या इस बात के संकेत भी मिल सकते हैं कि भविष्य में जनता दल यूनाइटेड के अंदर कोई बड़ा खेल हो जाए? क्या जिन विधायकों के अलग गुट की बैठक की खबर आई, क्या वहां से कोई बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है? क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें ललन सिंह कोई बड़ा खेल कर दें? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल देना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ललन सिंह की राजनीतिक शैली और नीतीश कुमार का राजनीतिक अंदाज दोनों इस बात के गवाह हैं कि दोनों बिहार की सियासत को बखूबी समझते हैं, अपनी पार्टी की सियासत को समझते हैं और उस नब्ज के मुताबिक एक्ट भी करते हैं। आगे क्या होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बहुत सहज तरीके से अपने पास ली है। ललन सिंह की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की बात कही जा रही है और ये सब कुछ अगर हुआ है तो सामने से जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है या नहीं, लेकिन उससे ज्यादा खास ये होगा कि पर्दे के पीछे जेडीयू के अंदर कौन सा खेल खेला जाएगा। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।